नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। जिला कांगड़ा के पालमपुर में कॉलेज की छात्रा पर दराज से किए गए हमले के बाद में जहां जनता में भारी आक्रोश है, तो वहीं प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी घटना की कड़ी निंदा की है। आपको पता चले कि उन्होंने दुख भी प्रकट किया और सीएम ने पीड़ित के परिवार से मुलाकात की और हर संभव सहायता का भी भरोसा दिया है। और धर्मशाला में पत्रकारों से औपचारिक रूप से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि इस घटना से मैं काफी दुखी हूं। उन्होंने ये भी कहा कि जान पहचान होने के बाद में युवक ने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया है। वो शादी में गई थी, अभी बोल रहा लड़का कि 7 साल हो गए उनसे बात करते हुए। अब खुद सोचो सर, अब 20 साल की है, 7 साल पहले तो 12-13 साल की हो गई। वो बच्चा, उसके माइंड में क्या हो इस बारे में सोच सकता बच्चा? 28-29 साल का होगा वो लड़का। तो ऐसे बोलो 12-13 साल से माइंड में ऐसी बात होती नहीं है। वो तो ऐसे चलो बात कर वो चलो साथ में हो गए, पड़ोस में जाते हैं, कुछ बात जैसे की होगी वो हमें नहीं पता। पर 12-13 साल के बच्चे को कुछ पता नहीं होता है क्या इस बारे में। कांगड़ा के पालमपुर में युवती की हत्या को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर हार के डर से प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा करने का आरोप लगाया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिस तरीके से कुटने के बयान खुले मंच से दिए गए, उससे प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि पालमपुर में जिस तरह से हत्या का मामला सामने आया, 1.5 साल के छोटे से समय से हिमाचल प्रदेश को दादागिरी का, गुंडागर्दी का हब बना दिया गया है और ये सब वर्तमान कांग्रेस सरकार की देन है। युवती के ऊपर 12 बार धारदार हथियार से वार किया गया। ये साबित करता है कि कैसे दरिंदों को, गुंडों को वर्तमान सरकार का संरक्षण प्राप्त है। वर्तमान कांग्रेस की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से बयानात दिए, उसके कारण हिमाचल प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर लगातार बिगड़ रहा है। जो घटना पालमपुर में हुई, एक बेटी के ऊपर 12 बार दराट के साथ हमला होता है, परंतु कोई उफ तय नहीं करता। चंबा की नृशंस हत्या से शुरू हुआ मामला पूरे प्रदेश में फैलता है और मुख्यमंत्री जी आग में घी का काम करते हैं। वो एमएलए को, चुने हुए प्रतिनिधि को भरी सभा के अंदर कहते हैं इसको कूटो, मारो, पीटो, यानी गुंडागर्दी को प्राश्रय देने का काम मुख्यमंत्री और कांग्रेस की सरकार स्वयं कर रहे हैं। ऊना में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और हरोली विधानसभा से विधायक मुकेश अग्निहोत्री ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और लोकसभा चुनाव प्रत्याशियों से पूछा कि वो जनता को ओपीएस पर स्पष्टीकरण क्यों नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता जानती है कि हिमाचल में ओपीएस किससे लागू की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि जहां कांग्रेस की सरकार थी वहां ओपीएस को कांग्रेस पार्टी ने लागू किया, जहां बीजेपी की सरकार बन गई वहां इसे बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के घोषणा पत्र में इसे शामिल तक नहीं किया गया है। कांग्रेस के कैंडिडेट्स को लेकर चिंतित हैं कि कांग्रेस के कैंडिडेट कब फील्ड में आएंगे, लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट्स दिए हैं पार्लियामेंट में भी और विधानसभा उपचुनावों में भी, जो जितना पुअर रिस्पांस पब्लिक का इन कैंडिडेट्स को मिला है, खासतौर पे कुछ सीटों पे, लोकसभा की भी कुछ सीटों पे और विधानसभा की सीटों पे भी, जो कांग्रेस से कैंडिडेट बगावत के बाद वहां पे दिए गए हैं। ऊना में बांगड़ा
कुटलैहड़ विकास, आपको बताते चले विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के चुनाव प्रभारी और ऊना सदर के विधायक सतपाल सिंह सती ने बैठक की है और कुटलैहड़ मंडल किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, एससी मोर्चा के साथ सभी मोर्चा प्रकोष्ठों के साथ में बैठक की गई। बैठक में चुनाव को लेकर रणनीति भी तैयार की गई। इस बैठक में कुटलैहड़ से बीजेपी के प्रत्याशी देवेंद्र कुमार भुट्टो के साथ में सह प्रभारी संजीव कटवाल के मौजूद भी रहे और आपको बताते चलें कि वहीं सतपाल सिंह सत्ती ने संबोधन में सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत के टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के हर कार्यकर्ता के पास केंद्र के 10 साल के सफल कार्यकाल में दर्जनों योजनाओं का बखान और हमीरपुर लोकसभा में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की तरफ से करवाए विकास का एजेंडा है। यहाँ से हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लीड एमपी को मिले और उसके साथ साथ जो हमारा विधायक का उपचुनाव है, ये सिर्फ विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, हिमाचल प्रदेश में सरकार बदलने का चुनाव है। कि सरकार कांग्रेस की बदलनी है, जिस सरकार से सब लोग परेशान थे, उस सरकार को किनारे करके भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनानी है। तो तमाम कार्यकर्ताओं के ध्यान में ये आना चाहिए कि ये जो 6 उपचुनाव हो रहे हैं, ये सिर्फ एमएलए के चुनाव नहीं है, ये सरकार बनाने के चुनाव है। 6 चुनाव हम लोग जीतेंगे तो जून महीने में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट यहाँ पर होगी। तो ये कार्यकर्ताओं के मन में ध्यान में रख करके सबको काम करना पड़ेगा ताकि अपनी गवर्नमेंट आए। मोदी से जैसा तालमेल पहले जयराम ठाकुर जी की गवर्नमेंट में चल रहा था। शिमला में 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी से बगावत कर पच्छाद विधानसभा से निर्दलीय चुनाव में उतरने वाले गंगूराम मुसाफिर की पार्टी में वापसी को लेकर प्रदेश कांग्रेस में टकराव की स्थिति नजर आ रही है, जिसको लेकर अब पार्टी के संगठन महासचिव रजनीश किमटा ने स्पष्टीकरण दिया है। ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पास विचाराधीन है उनकी वापसी का मामला। जब तक हाईकमांड से अप्रूवल नहीं आती है किसी की भी, क्योंकि अगर कोई भी इंसान, हम पार्टी में किसी को ज्वाइन तो करवा सकते हैं, अगर कोई भी कॉमन आदमी पार्टी ज्वाइन करना चाहता है तो उसको हिमाचल कांग्रेस कमेटी जो है उनको पार्टी में ज्वाइन करवा सकते। पर अगर किसी को निकाला जाता है पार्टी से, डिसिप्लिनरी एक्शन किसी के खिलाफ होता है, तो वो एक प्रोसीजर के तहत जो बना हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, उन्होंने विधानसभा का चुनाव ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ लड़ा था, उस पे उनको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था। तो जिस तरीके से डिसिप्लिनरी कमेटी के पास उनका मामला निष्कासन का गया, या और भी लोग थे उस समय, उसके बाद वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संज्ञान में गया तो वहां से उनका निष्कासन हुआ था। वापसी का भी वही रूट है, वही तरीका होता है कि डिसिप्लिनरी कमेटी को पहले जाएगा, उसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में हमारे इंचार्ज और उसके बाद जो हाई कमांड है उसको वो गुण और दोष के आधार पर। मंडी के वरिष्ठ नागरिक भवन में एचआरटीसी पेंशनर कल्याण संगठन की आम सभा का आयोजन किया गया, जिस दौरान कई कार्यकारिणी का गठन राज्य स्तरीय पदाधिकारियों की देखरेख की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें सर्वे की डी अवस्थी को आपको बताते चले के अध्यक्ष, अनूप कपूर प्रधान और रोशन लाल कटोच महासचिव के साथ में अन्य पदाधिकारी और कार्यकारिणी का चुनाव सर्वसम्मति से किया गया। के ऊपर भी चर्चा की गई, क्योंकि ये बढ़ोतरी एचआरटीसी के पेंशनरों को नहीं मिल रही है। कुछ पेंशनर हमारे कोर्ट में गए थे, उनके पक्ष में निर्णय आ चुका है। एचआरटीसी ने निर्णय लिया है कि केवल पटिशनरों को ही जो है इसका बेनिफिट दिया जाएगा। तो हमने संगठन के लेवल के ऊपर एक निर्णय लिया है कि एचआरटीसी का प्रबंधन अगर शेष पेंशनरों को भी इसका लाभ नहीं देता है तो हम अपने संगठन के लेवल पे इसको तीनों तरीके से एजिटेट करेंगे। हम अपने लेवल पे धरना प्रदर्शन भी करेंगे और कोर्ट में भी इसको चुनौती देंगे और सरकार से भी मांग करते हैं कि एचआरटीसी प्रबंधन को दिशा निर्देश दें कि क्योंकि कोर्ट से इसका निर्णय हो चुका है।
कुल्लू के शमशी में आपको बताते चले कि एसएसबी के 612 जवान अब देश सेवा के लिए तैयार हो गए और ऐसे में अब ये सभी जवान देश की सीमाओं पर तैनात होंगे और पासिंग आउट के बाद जवानों की तैनाती कई जगहों पर की जाएगी। सोमवार को एसएसबी प्रशिक्षण संस्थान में ट्रेनिंग लेने वाले जवानों की पासिंग आउट परेड भी आयोजित की गई और इस परेड में एसएसबी के उप महानिरीक्षक मुकेश कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं और उन्होंने इस भव्य परेड की सलामी भी ली और इस दौरान प्रशिक्षु जवानों ने देश सेवा की शपथ दिलाई है और वहीं पर जवानों को संबोधित करते हुए एसएसबी के उप महानिरीक्षक मुकेश कुमार ने भी मौजूद रहे हैं। 112 जो है बीआरटीसी ट्रेडमेंस कांस्टेबल ट्रेडमेंस पास आउट हुए हैं और ये जो 612 इसमें 95 जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स भी हैं। 612 जो लोग हैं हमारे यहाँ जो आज पास आउट होकर के अभी मेन जो स्ट्रीम में जो हमारी जो मेन जो है ड्यूटी है उसमें शामिल हो जाएंगे आज के बाद। और ये टोटल जो 13 जो है स्टेट से रिप्रेजेंटेशन अपना दे रहे हैं। जैसे आप लोगों को मालूम है कि एसएसबी का जो मेन जो है मैंडेट है वो एसएसबी का जो है इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर की जो है सिक्योरिटी को सेफ रखना है। इसके अलावा एसएसबी बाकी जो है इंटरनल जो सिक्योरिटी है उसमें भी जो है अपनी सेवाएं दे रही है, चाहे वो जेएंडके में हो चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो। ज्वाली कांगड़ा में विजिलेंस विभाग धर्मशाला की टीम ने बलूनी गांव में एक घर से देसी शराब की एक बड़ी खेप बरामद करने में सफलता हासिल की है। मिली जानकारी के अनुसार विजिलेंस विभाग को एक गुप्त सूचना मिली है। पिछले कल मध्य रात्रि को मुझे सूचना मिली थी कि यहाँ नरियाल गांव में एक चैन सिंह नामक व्यक्ति है, उसने अपने घर में जो है देसी शराब जो है वो डंप करके रखी हुई है। तो अर्ली इन द मॉर्निंग हमने यहाँ आकर विजिलेंस की पूरी टीम ने रेड की, जिसमें प्रधान महोदया को और यहाँ के वार्ड मेंबर को भी सम्मिलित किया गया था। तो इसके घर से जो है करीब 730 पेटियां जो है देसी शराब संतरा बीआरबी की बरामद हुई है और ये जो शराब है ये संसारपुर टेरेस फैक्ट्री की बनी हुई है। और अभी ये मालूम करना बकाया है कि ये जो शराब है ये बिल के साथ वहां से निकली थी या अवैध तरीके से वहां से ट्रांसपोर्टेशन हुई है। फर्दर इसमें क्या कार्रवाई हो रही है? फर्दर इसमें फिलहाल जो इसके एक्सक्लूसिव पोजीशन से हमें ये जो शराब बरामद हुई है उसको फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।